वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग चैप्टर का, जिसका नाम है टीएल एप्रोप्रिएशन। और इसमें हम लोग टीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सीखेंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था पीएल एप्रोप्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, और उम्मीद है कि आप सभी को जो पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट के साथ आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि पार्टनर का प्रॉफिट फर्म का लॉस, फर्म का प्रॉफिट पार्टनर का लॉस, अगर वो वाला आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है उसमें ज्यादा पॉइंट्स तो है नहीं, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका, और साथ ही साथ जब कैपिटल आपका फिक्स्ड रहता है और फ्लक्चुएटिंग रहता है। ठीक है, पार्टनर कैपिटल दो तरीके के बनते हैं, एक फिक्स्ड वाला बनता है, एक फ्लक्चुएटिंग वाला बनता है। तो आज हम लोग उन दोनों ही केस को क्या करेंगे, दोनों ही केस को आज रिव्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि पार्टनर्स है, ये लोगों का कैपिटल जो है एक का 60,000 है, एक का 20,000 है। करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस एक का है 1,000 और एक का डेबिट बैलेंस है 850। ठीक है, उसके बाद 31 मार्च को मेरा नेट प्रॉफिट है 24,000 का। फॉलोइंग आइटम से ये सैलरी, आईओसी मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिल रहा है। और ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इससे हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही साथ क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है। क्या, आइए इसको देखते हैं कैसे करके बनाया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पीएल अकाउंट का कुछ काम दिया हुआ है क्या, पार्टनर को ही सब मिल रहा है सैलरी वगैरह, तो पीएल अकाउंट तो बनेगा नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन प्लस जो हम लोग का आपका फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल है, उसको हम लोग साथ में लेके बनाते हैं। चलिए इसको हम लोग साथ में लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ देखते हुए चलते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये लिखना मत भूलिएगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कौन सा है। हर लेजर जो आप बनाते हैं उसका डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा आप क्या करिएगा, मेंशन करिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, आप फिक्स्ड वाला जो कैपिटल होता है ना, उसमें एक आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कुछ परमानेंट ड्राइंग है या फिर एडिशनल कैपिटल है तो उसको हम लोग इसमें शो करते हैं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितने पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स है ना, यस, एम और एस है। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा, अमाउंट वाले कॉलम में 2 हो जाएगा, ये मेरा डेबिट हो गया, ये मेरा क्रेडिट हो गया, ये हो जाएगा पर्टिकुलर। अच्छा, ये तो ये नहीं होगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, ये ठीक है। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ पर हो जाएगा, एक मेरा एम चल जाएगा, एक मेरा एस चल जाएगा, फिर से पर्टिकुलर, ये मेरा चल जाएगा एम और ये मेरा चल गया एस। ठीक है, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट में ध्यान दीजिएगा। कैपिटल अकाउंट में ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर मेरा खाली करंट अकाउंट का एम, थोड़ा सा ना हाथ से थोड़ा बॉडी मूव करके लिखता। अभी तो यहाँ लिख रहे हैं ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि एम का जो आपका करंट अकाउंट है, ठीक है, अगर वो करंट अकाउंट का है ना, कैपिटल हम लोग लेंगे तो कैपिटल यहां से लेंगे। तो आपका कितना है, 60,000 और 20,000। ठीक है,
और ये मेरा नॉर्मली कुछ दिया नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस ही है मेरा। और देखिए पार्टनर कैपिटल, ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन एक पढ़े थे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, तो मान के चलिए कोई भी एसेट है, जैसे फिक्स्ड एसेट है, बैंक हो गया और आपका व्हीकल हो गया, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट की तरफ, क्योंकि वो एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो जिसका जो नेचर होता है ओपनिंग बैलेंस वही होता है। और ये मेरा कैपिटल है ना, तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ होगा, क्रेडिट साइड, तो बाई बैलेंस BD। ठीक है, ब्रॉड डाउन कितना है 60,000 और ये हो गया 20,000। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग एडिशनल कैपिटल लगाते, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाते तो मेरा कैपिटल और बढ़ता, ठीक, तो वो मेरा क्या हो जाता, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको और बढ़ा देता, ऐड कर देता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते तो एंट्री क्या होता, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल, तो यहाँ पर क्या हो जाता मेरा, बाई बैंक हो जाता। ठीक है, बैंक से जो पैसा आया वो मेरे कैपिटल को और बढ़ा देता, तो एडिशनल कैपिटल को यहाँ लिख देते जो भी होता। और अगर मान के चलिए आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, परमानेंट ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो वो मेरे कैपिटल को घटा देगा। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या हो जाता, कैपिटल टू बैंक हो जाता। ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है, अगर वो घट रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो क्लास 11 का मेरा एसेट और लायबिलिटी का जनरल एंट्री मारने वाला एक रूल वाला वीडियो है, उसको आप लोग जरूर जाके फॉलो कर लीजिए या देख लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, परमानेंट ड्राइंग करेंगे तो वो घट जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग डेबिट साइड मेंशन करेंगे। ठीक, और किसके थ्रू पैसा जा रहा है, कैपिटल का पैसा अगर पार्टनर निकालेगा तो किससे निकालेगा, बैंक से ही नहीं निकालेगा, तो वो हो जाएगा मेरा टू बैंक हो जाएगा, तो वो आपका ड्राइंग्स वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि ये दोनों कुछ है नहीं, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये मेरा बैलेंस CD हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस CD में क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ है नहीं, तो 60,000 यहाँ आ जाएगा और आपका 20,000 जो है यहाँ पर सिंपली आके ये वाला जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा कैपिटल अकाउंट बना। अब फिक्स्ड कैपिटल, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो वहां पर एक कैपिटल अकाउंट बनता है जहां पर हम लोग एडिशनल कैपिटल, ये आपका एडिशनल कैपिटल, और ये आपका ये वाला पार्ट जो है परमानेंट ड्राइंग्स, ठीक है, परमानेंट ड्राइंग्स को शो करते हैं। इसके अलावा पार्टनर को जो सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है वो उसके करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं है, परमानेंट ड्राइंग्स कुछ नहीं है, तो ये जो मेरा ओपनिंग जो बैलेंस है ये मेरा क्लोजिंग हो जाएगा। तो होपफुली ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो मेन इस क्वेश्चन का पार्ट है उसको करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन, और पीएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल को भी बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल में ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट तो बना लिए थे अभी हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर M और S। ठीक है, M और S वही पार्टनर है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरा पर्टिकुलर M और S। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग क्या कर लेते हैं, अमाउंट सबको लिख लेंगे अभी आराम से। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये मेरा डेबिट बैलेंस, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट में क्या बोला है, M का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है 1000 का, तो M का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ है, क्रेडिट साइड, तो बाई बैलेंस BD। ठीक है, 1000। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपका जो S है उसका डेबिट बैलेंस है 850 का। ठीक है, तो उसका डेबिट बैलेंस है अगर, तो उसका ओपनिंग बैलेंस किस तरफ होगा, डेबिट के साइड होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD, और इसका डेबिट बैलेंस S का 850 है ना, तो यहाँ पर क्या लिए 850 दे दिए, और इसका कुछ नहीं है, इधर डैश मार दीजिए। ठीक है, अब पीएल एप्रोप्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं। 31 मार्च पे आप देखिएगा कि जो प्रॉफिट है कितना है, 24,000 का प्रॉफिट है मेरा, तो यहाँ पर फॉर्मेट के हिसाब से क्या होना चाहिए, बाई नेट प्रॉफिट 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमको सैलरी देना है। ठीक है, सैलरी किसका है, खाली S का है। ठीक है, तो सैलरी किसका है, S का है, पार्टनर को मिलेगा ना, तो यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ क्यों आ रहा है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लीजिए, समझ जाइएगा आराम से।
तो सैलरी आ जाएगा, ठीक है। और ये हम फिक्स्ड वाला बना रहे हैं ना, तो इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि करंट अकाउंट में जाएगा सैलरी, तो करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एस का करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो परमानेंट ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाता है, उसके अलावा पीएल एप्रोप्रिएशन का जितना भी चीज है वो कहां पर आएगा, आपका करंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। आवाज नहीं आएगा, अच्छा, ठीक है। तो ये कहां जाएगा, इसका करंट अकाउंट में जाएगा। 6000 पर एनम है, तो 6000 आप क्या करिए, यहां डाल दीजिए। अब ये देखिए, एस को पैसा मिला, यहाँ पर सैलरी मिला, तो इसके कैपिटल को क्या करेगा, और बढ़ाएगा। कैपिटल को और बढ़ाएगा तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट साइड ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई सैलरी, और ये सैलरी किसका है, एस का है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, एस का 6000, ठीक है। उसके बाद और क्या है, उसके बाद मेरा है आईओसी। आईओसी जो है 3600 एम को मिल रहा है और 1200 जो है एस को मिल रहा है, ठीक है। तो आईओसी पार्टनर को मिल रहा है ना, पार्टनर का प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, तो फर्म का क्या नुकसान, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 आईओसी, और ये चल जाएगा आपका एम के करंट अकाउंट में और एस के करंट अकाउंट में, ठीक है। कितना कितना जा रहा है, 3600 और ये जा रहा है 1200, ठीक है। तो 36 और 12 कितना हो जाएगा, 4800 बाहर में आया अमाउंट, ठीक है। और ये जो है पार्टनर को मिल रहा है, तो मतलब ये कैपिटल को और बढ़ाएगा, तो कैपिटल को और बढ़ाएगा तो वो किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पार्टनर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, बाई आईओसी। तो आईओसी कितना है 3600 और 1200, ठीक है। तो आईओसी जो है यहाँ पर 3600 1200 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है कि पार्टनर ने कैपिटल से पैसा कुछ निकाला होगा, ठीक है, और उसके बदले इंटरेस्ट फर्म को देगा, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई आईओडी, ठीक है। और ये आईओडी कौन देगा, एम अपने करंट अकाउंट से देगा, और आपका ये जो है एस भी अपने करंट अकाउंट से देगा, ठीक है, करंट अकाउंट से देगा ना। और ये कितना देगा आपका 200 और 100, शाबाश, 200 और 100, ठीक है। 200 100 देगा तो ये कितना हो गया 300 रुपीस, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर एम और एस पैसा दे रहा है फर्म को, क्योंकि ये क्रेडिट साइड है ना, मतलब फर्म को मिला और पार्टनर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल उसका घट जाएगा। तो कैपिटल जब बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, घटेगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई आईओडी, ठीक है। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। आईओडी यहाँ पर लिख दिए, तो इसको ये कितना दे रहा है 200 और ये कितना दे रहा है 100, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो जितना भी आपका कैलकुलेशन है, सब कैलकुलेशन का पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ का टोटल करेंगे और यहाँ का टोटल करेंगे। यहाँ का अगर आप टोटल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितना आ रहा है 24,300, ठीक है। यहाँ का आप टोटल करेंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है 24,300, और यहाँ का करेंगे तो 10,800 आ रहा है। मतलब ये जो है, यही वाला मेरा जो होगा 24,300 जो है बड़ा होगा। इसका मतलब जो मेरा बैलेंस बचेगा यहाँ बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एम करंट अकाउंट और टू एस करंट अकाउंट, ठीक है। एम और एस के करंट अकाउंट में प्रॉफिट चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट जो है कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो काफी आसान है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है 24,300, और यहाँ का टोटल कितना हो रहा है 10,800 10,800। तो इसको माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो 0 0 8 9 10 11 12 13 5 यहाँ हो गया, ये कट के 3 हो जाएगा, तो 3 ये कट के 1, तो 13,500 का मेरा क्या आ रहा है। अगर आप प्रॉफिट का बात करें यहाँ पर,
तो प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है मेरा 13,500 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और यही प्रॉफिट को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट को हमको डिवाइड करना है तो हमको क्या मिलना चाहिए, पीएसआर पता होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर पीएसआर का जिक्र हुआ है, नहीं हुआ है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर पीएसआर दिया ही नहीं है। तो अगर पीएसआर नहीं दिया रहता तो वो क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13,500 को इक्वली डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/2 कर देंगे अगर, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 6750, ठीक है। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 6750 6750 को अगर करेंगे तो 0 5 5 10 15 7 7 14 15 5 8 में 6 6 12 और 1 13, 13,500 मेरा आ गया। इसका मतलब इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना जा रहा है, 6750 6750 6750, ये मेरा क्या चल गया, इंडिविजुअल प्रॉफिट चल गया, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा, तो सिंपल सा बात है, मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा। और जो भी मेरे कैपिटल को बढ़ाता है वो किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड की तरफ आता है। और ये प्रॉफिट हमको कहां से मिल रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन से मिल रहा है ना। यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन से कितना प्रॉफिट आ रहा है, 6750, और इसका भी कितना आ रहा है, 6750, ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग का काम क्या है, लास्ट का टोटल करना। तो इसको अगर टोटल करेंगे हम लोग और इसको भी अगर टोटल करेंगे, और यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 9,000, 9 और 1 10,000, तो 10,000 मेरा ऐसे हो गया, ये 10,000 हो गया। और ये 6 और 7 से कितना होता है, 13 और 50, मतलब ये कितना हो गया, 1350। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 0 5, सॉरी माइनस 2 करेंगे, ऐड करेंगे ना 5, ये हो जाएगा 3, 11,350। तो यहाँ पर टोटल कितना आ रहा है मेरा, 11,350। अगर यहाँ 11,350 आ रहा है तो यहाँ भी कितना आएगा, 11,350, ठीक है। यहाँ भी कितना आएगा, 11,350 आएगा। 11,350 आ गया। और 11,350 से हमको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है ना, ड्राइंग दिया है, ड्राइंग तो दिया ही नहीं है, ठीक है। 1350 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 माइनस हुआ तो 150। ये इसका बन गया बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, सीडी बन गया, ये बाई बैलेंस सीडी बन गया। और इसका भी ऐसे ही टोटल करेंगे हम लोग, तो 6 6 12 12 और 13, 13,950। ये कितना आ जाएगा, 13,950। तो यहाँ पर भी टोटल कितना हो जाएगा, 13,950, ये टोटल हो गया। और 13,950 में से हम 950 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, 13,000 जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 13,000 जो है आ जाएगा। तो उम्मीद है ये जो करेंट अकाउंट वाला प्रॉब्लम है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम लोग अभी आगे चलेंगे, आगे चल के हम लोग करेंगे इसका फिक्स्ड कैपिटल वाला, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल का अगर करेंगे हम लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज, अगर मान के चलिए क्रेडिट डेबिट वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज सिंपल से याद रखिएगा कि यहाँ पर जो टू साइड आया है, पार्टनर कैपिटल में बाई साइड आ जाएगा, यहाँ जो बाई साइड आया है वो टू साइड आ जाएगा, ठीक है। खाली एक चीज इसमें नहीं आएगा, ये वाला पार्टनर कैपिटल में ये नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही प्रॉफिट तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब वो डबल काउंटिंग वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, डबल वाला काउंट कर देंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट का मेरा यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक। और अभी हम लोग फ्रेम से एक बार हट के बोल दीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग का खत्म हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट और आंसर का पार्ट आप एक बार क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा व्यू मिले,
कि क्वेश्चन ये है और आंसर इसका ये है, आप रिकंसाइल कर सके जब आप घर में इसको बनाएंगे तब। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसके, जो आपका जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि आपका पीएल एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट में कैसे जाएगा। अभी हम लोग सिंपली देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल में कैसा जाएगा। तो सिंपली जो मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन बना था ना, वो तो मेरा सेम ही बनेगा, लेकिन स्लाइट चेंजेस के साथ। ठीक है, हल्का फुल्का चेंज रहेगा उसमें, तो हम बता देते हैं क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बना लेते हैं फटाफट। ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर मेरा सिंपली क्या आ जाएगा, बाई नेट प्रॉफिट। प्रीवियसली हम लोग किए थे, सब सेम है। और क्या आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट को हम लोग को लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि ये तो हो गया इसका काम, करंट अकाउंट वाला काम फिक्स में। अभी हम लोग फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं ना, तो फ्लक्चुएटिंग में ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस नहीं लेना है। तो सब मेरा किस में जाएगा, कैपिटल में ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू एम कैपिटल और एस कैपिटल। ठीक है, टू नहीं सॉरी, बाई एम कैपिटल एस कैपिटल। इसका शायद 200, इसका 100, तो बाहर में कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, अब पार्टनर को जो जो मिल रहा है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम लोग देंगे। तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, तो सैलरी मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है ना। सैलरी किसको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एस को सैलरी मिल रहा है, तो सैलरी एस के कैपिटल में जाएगा। ठीक है, कितना मिल रहा है एस के कैपिटल में, 6000, तो 6000 डायरेक्ट बाहर लिख दिए। उसके बाद आईओसी को मिल रहा है, आईओसी कितना मिल रहा है, 3600, 1200। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम कैपिटल होगा, करंट अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि अब सब चीज कहाँ जा रहा है, कैपिटल में जा रहा है। कितना जा रहा है आपका 3600, और ये जा रहा है 1200, तो बाहर में कितना चल जाएगा, 4800। ठीक है, और ये ड्राइंग्स का तो दे ही दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, प्रॉफिट दिया नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या किया गया है, प्रॉफिट दिया नहीं हुआ है, तो इसको सिंपली हम लोग किस में लेंगे, उसके इक्वल इक्वल पीएसआर में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 13500 आएगा। यहाँ पर अगर प्रॉफिट का माइनस करके निकालेंगे, 24300 माइनस 10800, तो 13500 आएगा। और ये मेरा क्या चल जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, ये कहाँ चल जाएगा, एम के कैपिटल में, एस के कैपिटल में। ठीक है, 6750 6750। ठीक है, सिंपली यही ना हुआ था। पिछले बार हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए अभी थोड़ा देर पहले, उसमें भी सब यही था, लेकिन उसमें हम लोग क्या बना रहे थे, फिक्स्ड कैपिटल बना रहे थे। तो जो भी पैसा मिल रहा था पार्टनर को या जा रहा था, वो उसके करंट अकाउंट से जा रहा था। लेकिन यहाँ जो भी मिलेगा या जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सिंपल सा बात है। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल बना लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, पर्टिकुलर एम एस, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम और एस। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, आप सिंपली क्या कर दीजिए, ये डेबिट साइड है। पार्टनर कैपिटल क्या होता है, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जो मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा वो क्रेडिट साइड जाएगा, जो मेरे कैपिटल को घटाएगा वो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। और ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका यही क्यों आया, क्योंकि पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड ही इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस में ये तो लेना नहीं है, तो इसमें क्या लेंगे, 60000 और 20000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस में क्या लेंगे हम लोग, 60000 और 20000। ठीक है, और यहाँ देखिए सिंपली ये जो आइटम है मेरा, मतलब यहाँ सैलरी से लेके प्रॉफिट तक पूरा का पूरा, ये सब मेरे कैपिटल को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्योंकि ये सब पार्टनर को मिल रहा है ना। तो सब को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे, जो कि मेरे कैपिटल को बढ़ाएगा। बाई सैलरी बाई आईओसी,
और साथ ही साथ क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। तो प्रॉफिट हमको कहां से मिल रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन से। तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन और ब्रैकेट में क्या दे देंगे, प्रॉफिट का सिंबल दे देंगे। नहीं भी देंगे तो चलेगा, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन लिखेंगे भी तब भी चलेगा। तो आईओसी कितना मिल रहा है, सैलरी कितना मिल रहा है, सैलरी केवल एस को मिल रहा है। कितना मिल रहा है, सैलरी खाली एस को मिल रहा है, सैलरी खाली एस को मिल रहा है, वो भी कितना मिल रहा है, 6000 मिल रहा है। ठीक है, आईओसी 3600 1200 3600 1200 और साथ ही साथ प्रॉफिट कितना मिल रहा है 6750 और कितना मिल रहा है प्रॉफिट 6750 और यहाँ पर भी 6750 ही मिल रहा है। ठीक है, बस एक चीज यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है देना पड़ रहा है, तो मेरा कैपिटल को घटा देगा, तो वो डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 200 और 100। हालांकि क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं ड्राइंग का मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ड्राइंग जो कर रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 200 और 100, लेकिन ड्राइंग का मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ड्राइंग होता है, अगर मान के चलिए ड्राइंग होता है, तो वो भी तो मेरे कैपिटल को घटाएगा ही ना। अगर ड्राइंग होगा तो वो भी मेरे कैपिटल को क्या करेगा, ड्राइंग करने से कैपिटल कम होता है, तो वो भी हम लोग डेबिट साइड शो करेंगे। लेकिन हालांकि यहाँ ड्राइंग दिया नहीं है तो उसका अमाउंट नहीं दिया है यहाँ पर, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि ये आइटम बाकी जो है आपको पीएल एप्रोप्रिएशन से मिल रहा है, बट ड्राइंग आल्सो रिड्यूसेस माय कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग करना है तो कैपिटल से निकालेंगे, तो मेरा कैपिटल को कम कर रहा है। लास्ट में जाके क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस सीडी निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ का टोटल कितना आएगा 60,000। ठीक है, चलिए इसको जोड़ा जाए। आप लोग भी क्या करिए, कैलकुलेटर का यूज कम से कम करिएगा, क्योंकि एग्जाम के समय में कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो ज्यादातर ट्राई करिए कि हाथ सही करने का। 60,000 है, 3,600 है और क्या है 6750। इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 6 से 12 13 का 3 हाथ में रहा है, 1 6 4 10 हाथ में रहा है, 70,350। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है टोटल 70,350। अगर यहाँ टोटल 70,350 आ रहा है तो यहाँ पर सीडी कितना बचेगा, यहाँ पर 200 माइनस कर दीजिए तो 70,150, यही ना मेरा सीडी बचेगा। 200 माइनस हो गया और वहां कितना है देखिए 20,000 और 6,000, 26,000, 26 और 1 27,000, 27 में 6 ऐड हो रहा है, तो 27 में 6 ऐड हो 33,950। ठीक है, 33,950। हालांकि इसका जो कैलकुलेशन रहता है ना टोटल करने का, वो उतना हार्ड नहीं रहता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या करना है, 100 को लेस करना है, तो 33,850। ठीक है, 33,850 ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया, और नीचे में टोटल तो वही जाएगा 70,350 और ये हो जाएगा मेरा 33,950। ठीक है, तो मैं हट जाता हूं। इसका आप क्या करिए, क्वेश्चन का और आंसर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये हम लोग क्या बना रहे हैं, फिक्स्ड अकाउंट बना लिए थे पहले, तो उसमें हम लोग क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस को कंसीडर किए थे। अभी ये वाला जो है ये हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला बना रहे हैं। तो पीएल पीएल एप्रोप्रिएशन तो सेम ही रहेगा, बस कैपिटल में वहां दो कैपिटल बना था, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में एक में ही बन जाता है, और इसमें क्या करते हैं, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसका जो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो उसको कंसीडर नहीं करते। इसमें जो ये वाला कैपिटल होता है, ठीक है, पार्टनर कैपिटल होता है, करंट अकाउंट का नहीं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का खत्म होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, जिसमें आप पीएल एप्रोप्रिएशन का जो अमाउंट पीएल एप्रोप्रिएशन का जो आइटम है, मतलब जो पर्टिकुलर्स में जो जो चीज आता है, वो ये इस तरफ क्यों आया, ये इस तरफ क्यों आया, वो लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अभी का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन और जब पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड हो और पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, दोनों का ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन सेम रहेगा। जब भी फिक्स्ड कैपिटल बनता है तो उसमें जो
कैपिटल वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो सब कहाँ जाता है, पार्टनर को जो जो चीज मिलता है वो उसके करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो उसमें करंट अकाउंट अलग से बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का सब सामान करंट अकाउंट में गया। और जब पार्टनर क्या हो, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, तो इसमें एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, इसमें करंट अकाउंट के बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। जो कैपिटल का बैलेंस है वो किए। अगर पार्टनर को कोई भी चीज मिल रहा है, पार्टनर का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। तो अगर कोई भी चीज उसको मिलेगा जो उसके कैपिटल को बढ़ाए तो वो क्रेडिट साइड रहेगा। सैलरी, आईओसी, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पार्टनर को मिल रहा है, और जब पार्टनर को मिलेगा तो उसके बैलेंस को और बढ़ाएगा। तो क्रेडिट जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट साइड ही हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। अगर पार्टनर कैपिटल को कोई चीज अगर घटा रहा है तो उसके कहां पर आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये सब कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसीलिए वो उसके ऑपोजिट नेचर, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, उसके ऑपोजिट नेचर मतलब डेबिट साइड इसको शो करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और सम आप प्रैक्टिस करते रहिए, अलग अलग टाइप के सम्स में, अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट होता है तो एडजस्टमेंट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक नया वीडियो लाया जाएगा। और अभी प्लीज स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस रिगार्डिंग टू अकाउंट्स क्लास 11 प्लस क्लास 12 which will help you in your future examinations. Thank you। और मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। अगर कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, कुछ नया चीज, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा भी क्लियर हुआ होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्योंकि और वीडियो मेनली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है जिसमें फॉर्मेट का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा कि फॉर्मेट में कोई सा भी आइटम है, अगर वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उस सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप समझ गए तो फिर फ्यूचर वीडियो मतलब फ्यूचर क्वेश्चंस बनाने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक। तो थैंक यू, लेट्स ग्रो टुगेदर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल इफ यू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन और only 1%, any 1% of the information you are finding that it is informative और ये आपके स्टडीज को और बेहतर बनाने में आपको मदद कर रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।